हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कसिंग दिस एडिटोरियल एंड द इम्प्यूनिटी ऑन नागालैंड किलिंग। इम्प्यूनिटी का यहाँ पे मतलब हो जाता है दंड से मुक्ति मिलना। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रैशनल प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेज फॉर अ हॉरिफिक किलिंग ऑफ 6 कोल माइनर्स एंड द डेथ ऑफ a 9 सिविलियन एंड a soldier in the aftermath of incident in Mon डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नोट विथ स्टैंडिंग द रैशनल प्रोवाइडेड, जो भी प्रोवाइडेड किया गया किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके साथ नॉट रैशनल नॉट विथ स्टैंडिंग के साथ नहीं रहना है, रैशनली जो भी प्रोवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द आर्म फोर्सेस फॉर द हॉरिफिक, किसके लिए, जो कि हॉरिफिक किलिंग हुआ था 6 कोल माइनर्स का, एंड द डेथ ऑफ ए 9 सिविलियंस। ठीक है, एंड सोल्जर्स इन आफ्टर माथ ऑफ ए इंसिडेंट इन मॉन डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, जहाँ पे 9 सिविलियंस का डेथ हो गया था और 6 कोल माइनर्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉरिफिक किलिंग था। इंसिडेंट कहाँ पे ये हुआ था, मॉन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि रेसिडेंट कहाँ के थे, नागालैंड के। एंड द इंडियन मैनी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल ओनली रेट दिस इंसिडेंट एज एन आउटकम ऑफ इम्प्यूनिटी अकॉर्डेड बाय द आर्म फोर्सेस स्पेशल, और ये किसका अकॉर्डेड बताया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का। ये जितना भी हुआ इंसिडेंट, वो इंसिडेंट जो है वो आउटकम था किसका, इम्प्यूनिटी अकॉर्डेड बाय द, और इम्प्यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, दंड से मुक्ति। तो इसका जो दंड से मुक्ति हो जाना। ठीक है, तो अकॉर्डेड बाय द, किसके द्वारा अकॉर्ड ये किया गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इट इज़ नो वंडर दैट टू चीफ मिनिस्टर, और ये कोई क्या बोले, इट इज़ नॉट ए वंडर, ये कोई खास बात नहीं कि दैट द चीफ मिनिस्टर जो है कॉनरेड संगमा ऑफ मेघालय एंड निफ्यू रायो ऑफ नागालैंड हैव इमीडिएटली डिमांड इट्स रिपील, उन लोग दोनों जल्दी से क्या डिमांड करने लगे, रिपील करने का। द एक्ट रिमेन इन ए प्लेस इन असम, और ये एक्ट फिर भी रहा है असम में, नागालैंड, मणिपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड वॉज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशन, और ये किसके जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा था, 8 पुलिस स्टेशन के, जो कि स्टेट बॉर्डरिंग किसके था, असम का, विद द अथॉरिटी टू use force or open fire to maintain public order in a disturbed areas. The firing on a vehicle carrying the coal miners in outing village, और ये फायरिंग कहाँ पे हुआ, व्हीकल में जो भी कैरी करती थी कोल माइनिंग इन आउटिंग विलेज होम टू द कॉनिक नगा कम्युनिटी को लेके, वॉज कैरिड आउट बाय द सोल्जर्स, और ये किसके द्वारा कैरी किया गया, सोल्जर्स के द्वारा, जो कि 21 पैरा कमांडोज यूनिट था, एंड एट्रीब्यूटेड टू द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये सबसे ज़्यादा क्या एट्रीब्यूट किया था कि जो केस है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, मतलब मिस्टेकली हुआ। द एक्शन शुड बी प्रॉब्लमेटिक इवन विद इन द परव्यू ऑफ ए एफ एस पी। ये एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है विद इन द प्रीव्यू ऑफ ए एफ सी पी ए। ठीक है, सो सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ओपन फायर कैन डू सो ओनली आफ्टर वार्निंग द पर्सन फाउंड इन अ कंट्रोवेंशन ऑफ द लॉ। जो भी लॉ का कंट्रोवेंशन करता है उस पर क्या होगा, उसको वार्निंग दे दिया गया है कि इस पर क्या किया जाएगा, सोल्जर के द्वारा ओपन फायरिंग किया जाएगा। द आर्मी एंड द लेटर यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह, the army and the later union of Minister of Amit Shah's contention that vehicle was shot at only after the minister refused to cooperate। अब मिनिस्टर जब रिफ्यूज़ कर दे कॉपरेट करना, तभी क्या किया जाएगा, वहाँ पे व्हीकल्स का दार में जो ये मिनिस्टर अमित शाह, जो हम लोग का यूनियन, हम जो यूनियन मिनिस्टर हैं हम लोग का मिनिस्टर ऑफ अमित शाह, उन्होंने क्या है कि जो व्हीकल्स जो हैं उनका शॉर्ट किया जाएगा एट ओनली वन माइनर्स रिफ्यूज़, माइनर अगर रिफ्यूज़ कर दे कॉपरेट करना, वन आस्क टू स्टॉप सिम्स इनकरेजेस एज दिस वॉज नॉट एक्शन एट द म्यांमार, और ये किसका है, एक्शन नहीं है एट म्यांमार बॉर्डर का, एंड सीकिंग टू टेक ऑन आर्म इनफिल्ट्रेटर बट एन ऑपरेशनल विल विद इन द कंट्री बाउंड्री, और जो भी ऑपरेशन लिया जाएगा विद इन द कंट्री के बाउंड्री में लिया जाए। दैट एन एम्ब्यूस वॉज purportedly led on insurgent of the NSCN Kalpang Yang faction following in the intelligence input and the yet इंटेलिजेंस इनपुट एंड येट सिविलियन व्हीकल्स जो है इसको अभी भी ऑफर किया जाएगा कि नो हॉस्टिलिटी वाज फायर अपन, उसमें फायर नहीं किया जाएगा। सजेस्ट किया जाएगा कि द आर्म फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर है और हैप्पी है एंड सो बेयरली एन इंटेंट इन सिक्योरिंग ऑर्डर। उन लोगों का बस इंटेंशन क्या है कि जो भी ऑर्डर मिला उसको सिक्योर करे, विच इज़ द प्रपोज ऑफ देयर प्रेजेंस इन द रीजन, और उसी का वही प्रपोज है वहाँ पे उस रीजन में प्रेजेंट रहने का, बस कि वहाँ पे सिक्योर कर दे, जो भी वहाँ पे हंगामा हंगामा उसको शांत कर दे। द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस, और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है इंक्वायरी, और उनका वहाँ पे इंक्वायरी होगा किसके द्वारा, बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। इट इज़ क्लियर दैट द कंटिन्यूड
treason on AFSP as a way to impose public order। यहाँ के impose किया जाएगा, public order impose किया जाएगा। must be brought to halt and the long pending demand, जो कि long pending जो बहुत देर से डिमांड हो रहा था for the repeal acceded to, जिसको रिपील भी करने के लिए एक्सीड हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली द इंसिडेंट जो है वो स्पैनर हो चुका है इन द नागा प्रेस एंड टॉक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड नेशनल नागालिम। और किसके बीच में बात हो रहा है, गवर्नमेंट के बीच में और नागा सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड के द्वारा। एंड 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि दैट हैज़ बीन द वर्क, वो लोग क्या करेंगे, वर्क में रहेंगे। द सिक्योरेटिव नेचर ऑफ द talk largely due to government smoke and mirror approach to the place accord with help in matter other। एन अप्रोच जो है, और उनका अप्रोच क्या है, उनको कि शो करना जो भी जेन्यून रिमोर्स करना फॉर द एक्शन ब्रिंग द कल्प्रिट टू बुक एंड 6 रिप्रोचमेंट विद द कॉनियक नागास। किसके साथ रिप्रोचमेंट करना, कॉनियक नागास के साथ। थ्रू कंपनसेशन, क्या हम लोग को देना है, कंपनसेशन देना फॉर द वायलेंस डिसाइडेड रिन्यू प्रपोज टू कंक्लूड द पीस टॉक ओनली विद द। और यहाँ क्यों दिया जाएगा, बिकॉज जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा वो किसके लिए दिया जाएगा, फॉर द वायलेंस डिसाइड, जो वायलेंस हुआ था उसको डिसाइड करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, प्रपोज टू, और जो भी उससे कंक्लूजन निकला, कंक्लूड द पीस टॉक, जो भी शांति से बातचीत करके विद नागा ग्रुप्स इज नॉट द ओनली इम्परेटिव। और ये ग्रुप ही सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ का इम्परेटिव ग्रुप्स है। ओके, सो थैंक यू गाइस।